आप कभी कभी सीजेपी के साथ दिखते हो, कभी राहुल गांधी के साथ दिखते हो, तो आप पर आरोप ये भी लगता है कि आप अपोजिशन को ज़्यादा सपोर्ट करते हो, बीजेपी के हगे हगे हमेशा बात करते हो, नहीं ऐसा आरोप। हाँ बिल्कुल सही आप हो क्या सकता कहोगे है, इस पे? बिल्कुल होना भी चाहिए, सही बात है। बीजेपी सत्ता में है, केंद्र में है, किस राज्यों में है, बीजेपी की तारीफ करने के लिए पूरे दिन टीवी चैनल्स प्रवक्ताओं के जरिए उनका नैरेटिव चलाते रहते हैं। तो मुझे जरूरत नहीं लगती कि उनकी तारीफ करूं और मैं उनकी नीतियों के खिलाफ हूं। आप बताइए, आपने कहा साहब हम श्री राम को लेके आए हैं। आप कहते हैं हर चुनाव में आपने ये बयान दिया है। वहीं आप दूसरे लोगों पे क्या आरोप लगाते हैं? अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति चमका रहा है, अगर वो पेपर लीक के मुद्दे पे सवाल उठा दे तो आप क्या करते हैं? वो तो पेपर लीक पे अपनी राजनीति चमका रहा है, आप तो भगवान और जो श्रद्धा का प्रतीक है धर्म, उस पे अपनी राजनीति चमकाते हैं आप। लेकिन अपने अंदर नहीं देख पाते। राम मंदिर में चोरी हो जाती है, जिम्मेदारी किसकी है? कि साहब चंपत राय ने चोरी कर ली, जो पुजारी था उसने चोरी कर ली। राम मंदिर का श्रेय किसको जाता है? बीजेपी ने राम मंदिर बनाया है, लोग कहते हैं, जबकि न्यायालय के आदेश पे बना है। अभी आप इनको पूछिए, अरविंद केजरीवाल को आपने जेल भेज दिया, ये बोलेंगे हमने क्यों भेज दिया, न्यायालय का आदेश था। लेकिन राम मंदिर भी न्यायालय का आदेश था, उसे आप अपना मानते हैं कि वो हमने बनवाया, वो भी न्यायालय का आदेश था। तो ये जो दोगलापन है आपका, इससे शिकायत है। रेल अच्छी दौड़ रही है, सरकार को श्रेय चाहिए और नेतृत्व प्रधानमंत्री का है। पेपर लीक ना शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है ना प्रधानमंत्री की, वो सिस्टम की कमी है। कुछ खराब होगा आप सिस्टम पे डाल देंगे। वो कौन सा सिस्टम? कौन सा सिस्टम? आपके द्वारा बनाए गए लोग चला रहे हैं उस सिस्टम, वही तो है। लेकिन श्रेय आपको चाहिए, तो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप श्रेय ले रहे हैं, आप बताइए 22 लोगों ने आत्महत्या की, क्या प्रधानमंत्री जी की संवेदना इस पे नहीं आनी चाहिए थी? आज कोई शायद प्रधानमंत्री है, उनकी पत्नी गुजर गई है और अच्छा जीवन जी के गई है एक लंबा, प्रधानमंत्री जी की संवेदना आई है। मैं ये मानता था कि मेरा प्रधानमंत्री बहुत संवेदनशील है, लेकिन इतने बच्चे गुजर गए और फिर लोग कहते हैं किन्होंने उनको कहा था जाने के लिए? एक 18 साल का बच्चा जिसका बड़ा कोमल दिल और कोमल दिमाग है, वो अभी से सिस्टम से हार जाता है। वो सोचता है कि यार मेरे लिए नहीं है, तो ये देश के लिए चिंता का विषय नहीं है। ये लोग जिनको हम देश का भविष्य कहते हैं, ये देश का चिंता का विषय नहीं है। आप अग्निवीर ले आए कि सेना में 4 साल तक लोग काम करेंगे, जिसको मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे लोगों को, तो लोग कितने मन से काम करेंगे, कितनी जिम्मेदारी ले लेंगे? नहीं लेंगे। आज सरकार के अंदर भी लोग परेशान हैं। आप करप्शन खत्म करने आए थे, कैसे करप्शन खत्म होता? आप सरकार में काम कर रहे लोगों को उतनी सैलरी देते कि वो एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। आप क्या कर रहे हैं? आपका वेतन आयोग भी आपके ऊपर एक लायबिलिटी है, तो उसको पोस्टपोन कर दे रहे हैं। ये अपनी हर लायबिलिटी को पोस्टपोन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर्स या जो पुलिस थी जिसकी रिटायरमेंट हो जानी चाहिए 58 साल 60 साल पे, उसको बढ़ा देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अभी रिटायर होगा तो एक मैच्योरिटी अमाउंट जो दिया जाता है वो देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इस लायबिलिटी को पोस्टपोन कर दो। तो क्या लायबिलिटी पोस्टपोन करने से देश चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा आगे? आपको मैनेज करना था ना पूरे देश को। आप तो कहते थे कि बहुत अच्छे से, प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या बोला था 2014 में, सब कुछ ही कहा। आज आप देखिए इथेनॉल पे जनता कितना त्राही त्राही कर रही है, और ये क्या कहते हैं अब कि किसने कहा है आप इथेनॉल वाला पेट्रोल डलवाइए? हाँ, किसी ने नहीं कहा। हम तो जबरदस्ती जाते हैं पेट्रोल पंप पे और छीन लेते हैं उसके हाथ से पौआ कि हमें इथेनॉल पीना है। यही तो कर रहे हैं हम। ये कह रहे हैं कि आपको नहीं चाहिए तो आप मिलावटी पेट्रोल, आपको नहीं चाहिए तो आप महंगा वाला लीजिए। ये कौन सी बात है? आप खराब बेचेंगे और बोलेंगे, किसी डेयरी पे आप जाइए और वो डेयरी वाला बोले कि आपको ये दूध नहीं लेना तो आप महंगा वाला लीजिए। मिलावटी चीज होना ही अपराध नहीं है क्या? गलत नहीं है क्या? लेकिन ये तो कह रहे हैं कि वो मिलावटी नहीं है, वो पर्पसफुल है, फायदे के लिए है वो। तो फायदा हो क्यों नहीं रहा लोगों का? फिर लोग ये क्यों कह रहे हैं कि वो मेरी गाड़ी में कंपैटिबल नहीं है? कंपैटिबल नहीं है ना, लोग ये बता रहे हैं कि वो हमारी कार में कंपैटिबल नहीं है। क्या आपने ऐसा बताया? अब मेरी कार और आपकी कार में अंतर हो सकता है कि आपके टंकी के ऊपर लिखा हो पेट्रोल, मेरी के ऊपर लिखा हो डीजल। तो इससे पता लग रहा है कि भाई मेरी कार डीजल के लिए कंपैटिबल है, आपकी कार पेट्रोल के लिए। तो आप या तो अब ऐसे नए इंजन या नई कार डिजाइन करिए जिसमें साफ साफ लिखा हो कि भाई ये इथेनॉल पेट्रोल के लिए भी कंपैटिबल है। पेट्रोल पंप वाला नहीं डालेगा ना, लेकिन अभी वो क्या कर रहा है कि हमारी गाड़ी पे पेट्रोल लिखा है तब भी वो इथेनॉल वाला पेट्रोल डाल दे रहा है। क्यों डाल दे रहा है? विषय तो ये है ना। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपने तो गडकरी के साथ भी किया था ना, गडकरी जी के साथ, तो क्या उन्होंने जवाब दिया?
इन लोगों से जवाब लेना भी बहुत मुश्किल है। और आजकल पॉडकास्ट के दौर में आप ज्यादा जवाब मांगने लगेंगे तो या तो सामने वाला उठ के चला जाएगा, या वो कहेगा कि मैंने आपके साथ गलत पॉडकास्ट कर लिया, ये पॉडकास्ट नहीं जाना चाहिए। बड़े नेता हैं, हो सकता है उनके कैमरे से ही शूट हुआ होगा। नहीं, शूट तो हमारे सब कुछ हुआ था। सब आपके से ही हुआ था। पूछना चाहिए था उनको सवाल। नहीं, सवाल तो थे लेकिन हर चीज पर उनके जवाब थे। हाँ, तो कहाँ जवाब नहीं है, वो फंस रहे हैं। बार बार जवाब देकर के वो खुद ही फंस जा रहे हैं। देखिए, मैं ये मानता हूं कि अगर कोई आवाज उठ रही है तो सरकार का काम ये नहीं है कि उन आवाज उठाने वालों को दबा दिया जाए, बल्कि वो मैसेज जो जनता की तरफ से आ रहा है उस पर गौर किया जाए। यही होता था। और ये हमने श्री राम के चरित्र से भी सीखा है कि भाई उन्होंने ये देखा कि कोई आलोचना कर रहा है तो क्यों कर रहा है। श्री राम ने उन आदर्शों का पालन किया। और आप बात श्री राम की करते हैं। बीजेपी में सिर्फ बुरा बुरा है या कुछ अच्छा भी है आपके हिसाब से? नहीं, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बुरा है, लेकिन वो चीजें जो देश को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी वो खराब है। वो चीजें शिक्षा व्यवस्था पे कोई गौर ना करना, कोई ध्यान ना देना। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं पढ़ेगा तो बढ़ेगा इंडिया। हाँ, पढ़े कैसे पढ़ेगा? आप स्कूल बंद करेंगे और आप कहेंगे पढ़ेगा इंडिया। आपने पढ़ा नीति आयोग की रिपोर्ट जिसमें बताया गया कि लाख स्कूल बंद हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उनमें 2 बच्चे आते थे, 3 बच्चे आते थे। वो 2 बच्चे 3 बच्चे किसी दूर के गांव के स्कूल में जाए पढ़ने। आपने क्या ध्यान दिया? स्कूलों में महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है। आप महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है स्कूल में। कितने स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक है, क्योंकि आपकी शिक्षक भर्ती ही ठीक से नहीं हो रही। आपने लखनऊ में वो आंदोलन देखा होगा जिसमें रेंगते हुए शिक्षक जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमारी ज्वाइनिंग नहीं आई या हमें नौकरी नहीं दी गई ठीक टाइम पे। तो आप कैसे? खाली नारों से देश नहीं चलेगा, भाषणों से देश नहीं चलेगा। आपको ग्राउंड पे भी चीजें करनी पड़ेंगी। मुझे एक चीज बताओ, आप विकसित भारत की बात करते हैं, 2047 में विकसित होगा, रील में विकसित करेंगे आप भारत को। उसके लिए शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था, ये 2 चीज तो ठीक होनी चाहिए। और हमारे देश के नेता प्राइवेट स्कूलों का उद्घाटन कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों का, हॉस्पिटल्स का उद्घाटन कर रहे हैं। आप मुझे बताइए ना कि कोई एक ऐसा नेता है जो हर एक साल में ही, महीना छोड़ दीजिए, साल में बताता है कि ये नई यूनिवर्सिटी हमने बनाई है? नहीं। हम कहां जा रहे हैं? हम जा रहे हैं वो पार्टी जो गाय को माता मानती है, उनके द्वारा चलाए जाने वाला देश बीफ एक्सपोर्ट में टॉप 5 में या सेकंड नंबर पे? टॉप 2 है। हमारी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं है कोई। हमारी कंपनी एक टीसीएस हुआ करती थी, आज टॉप 100 में नहीं है। इस पे आपका फोकस नहीं है। आपने कितनी यूनिवर्सिटी खोल दी। ये जरूर आता है कि आजम खां की यूनिवर्सिटी है, उस पर बुलडोजर चलने जा रही है। मैंने लिखा था उस पर कि भैया बुलडोजर मत चलाओ, इसको सरकारी यूनिवर्सिटी घोषित करके नाम बदल दो इसका, लोग पढ़ेंगे।